जब गणेशा और वासुकी आमने सामने हों तो यह सिर्फ युद्ध नहीं, एक महाकाल बन जाता है। युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन इससे पहले एक ऐसा टकराव होने वाला है जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। गणेशा और वासुकी के बीच की इस भिड़ंत में कौन बचेगा और कौन होगा युद्धभूमि का अंतिम विजेता? अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने तो पहले उन्हें जरूर देखें, क्योंकि यह है नागा योद्धा वॉल्यूम 1 का अंतिम अध्याय। अब सुनिए, गणेशा और वासुकी, नागा योद्धा का अंतिम युद्ध। वह कौन सी तेज आवाज थी जिसने हर किसी को भ्रमित कर दिया? यात्री थॉमस ने सस्पेंस में और बलिदान और भाईचारे की सच्ची कहानी में पूरी तरह से तल्लीन होकर पूछा। नागा ने यात्री की ओर देखा, मुस्कुराया और उत्तर दिया। क्षितिज पर एक विस्मयकारी दृश्य सामने आया। राजसी जीव, उनके विशाल फ्रेम सूरज के नीचे चमक रहे थे, सामंजस्यपूर्ण तालमेल में चलते थे। हाथी, जिनमें से 9 थे, उनके हाथी दांत चमक रहे थे और सूंड खूबसूरती से झूल रही थी। एक दृश्य इतना शानदार, फिर भी इतना अजीब था कि यह सपने जैसा लग रहा था। प्रत्येक भारी कदम के कारण छोटी छोटी धूल भरी आंधियां पैदा हुईं, जबकि उनकी तुरही की आवाज ने हवा में जंगली संगीत की एक परत जोड़ दी। नागा साधुओं ने इस विस्मयकारी प्रदर्शन का अर्थ समझने की कोशिश में अपना सिर घुमाया। वैभव के साथ अराजकता भी थी। पक्षी चौंककर अपने परचों से उड़ गए, उन्मादी झुंडों में खड़े हो गए। यह दृश्य सपनों और हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला करता हुआ प्रतीत हो रहा था। सबसे आगे वनराज था, दुलारी के ऊपर बैठा था, बैग पहले की तरह उसकी पीठ पर लटका हुआ था। उसके साथ एक विशाल हाथी भी था, जो इतना बड़ा था कि उसके आकार से ही उसे देखने वालों की रूह कांप उठती थी। उनके पीछे 7 विशाल हाथी चल रहे थे और हाथी का बच्चा गोलू, हालांकि तुलनात्मक रूप से छोटा था, समूह के साथ उत्साह से दौड़ा। नागा साधुओं के लिए यह प्रवेश द्वार सिर्फ सैन्य सुदृढ़ीकरण नहीं, बल्कि दैवीय हस्तक्षेप था। कल्पना अचूक थी। वनराज अपने शाही कद और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ, और दुलारी अपने विशाल रूप और युवा ऊर्जा के साथ, उठी हुई सूंड और फड़फड़ाते हुए कान, भगवान गणेश की छवि थे। थॉमस ने पूछा, आपका मतलब भगवान शिव के पुत्र, हाथी के सिर वाले भगवान गणेश से है? हां, भगवान गणेश, जो बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के संरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं, जो जीवन की हर महत्वपूर्ण यात्रा में नई शुरुआत में सफलता के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। अनाम नागा ने उत्तर दिया और जारी रखा। हाथी जितने करीब आते गए, उनका विशाल आकार उतना ही अधिक स्पष्ट होता गया। प्रत्येक विशाल पैर 5 आदमियों के संयुक्त आकार के बराबर था, और जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़ते थे, वे प्रत्येक कदम के साथ जमीन को हिला देते थे। युद्ध के मैदान में सैनिक रुक गए। कुछ भयभीत थे, कुछ अत्यंत भयभीत थे। ये सिर्फ हाथी नहीं थे, वे चलते फिरते पहाड़ थे। उन्होंने नागा साधुओं और सरदार खान की पुनर्गठित सेना के बीच एक मजबूत अवरोध पैदा करते हुए युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। सरदार खान के सैनिक सतर्क होकर अपने पुनर्गठन में क्षण भर के लिए लड़खड़ा गए। ऊंट, जो इतने विशाल जीवों के आदि नहीं थे, बेचैन हो गए। उनकी आंखें अनिश्चितता से चौड़ी हो गईं। तोपों को चलाने वाले लोग झिझक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला लक्ष्य कहां रखा जाए। अज्जा ने वनराज से आंखें मिला लीं। तुमने क्या किया है? आजा की आंखों ने बिना कुछ बोले चिंता से भरी हुई वनराज से पूछा। वनराज की प्रतिक्रिया एक विस्तृत मुस्कान थी। उसकी आंखें शरारत और संकल्प से चमक रही थीं, मानो कह रही हों, मैं एक तरफ कैसे खड़ा हो सकता हूं? अधिराज और अन्य सभी नागा साधु दूर से यह सब देख रहे थे। वनराज की एंट्री ने दोनों तरफ के सभी लोगों को चौंका दिया। अज्जा और वनराज के बीच पहले का समझौता, जहां उसने वनराज को जाने के लिए कहा था, एक जीवन भर पहले का प्रतीत होता है। एक भी शब्द बोले बिना अज्जा ने सिर हिलाया, कृतज्ञता और नए मिले सम्मान की मौन स्वीकृति देते हुए उसकी मदद स्वीकार कर ली। उसके अलावा नारायण, जो हमेशा वनराज पर संदेह करता था, उतना ही विनम्र दिख रहा था। अपने पिछले गलत निर्णय का एहसास उस पर भारी पड़ा। वनराज भावनाओं से अभिभूत होकर अंततः नारायण की आंखों में सम्मान और अज्जा से स्वीकृति का संकेत पाकर अज्जा के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना दुश्मनों पर हमला कर दिया।
अपने हाथियों को आक्रमण करने का आदेश देने वाली उनकी आवाज युद्ध के मैदान की चीख पुकार से ऊपर उठी। वनराज का आदेश युद्ध की नींव, नियमों और रणनीतियों को हिला देने वाला प्रतीत हुआ। अजा ने दूर से देखते हुए वनराज के दृष्टिकोण में लापरवाही को पहचान लिया। अनुभवी योद्धा बता सकता था कि वनराज के पास शेर का दिल तो था, लेकिन सैनिक का प्रशिक्षण नहीं था। वनराज, नहीं! अजा की चीख निराशाजनक थी, लेकिन युद्ध के मैदान के शोर ने उसे निगल लिया। एक एक करके विशाल जीव अद्वितीय दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। दो हाथियों ने सीधे सक्रिय तोपों पर हमला किया। उन्हें उनकी ऊंचाई और बैरल के ट्रंक जैसे आकार के कारण चुनौती के रूप में देखा। उनकी रक्षा करने वाले सैनिक अपनी जमीन और तोपों की रक्षा करने में असहाय दिख रहे थे। सरदार खान ने भी असहाय होकर इन दिग्गजों को तोपों से उसी तरह खेलते देखा जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। तोपें, जो कभी अंतिम हथियार की तरह लगती थीं, खंडहर हो गईं। इन राक्षसों की ताकत से कुचलकर अप्रासंगिक हो गईं। सैनिक, जो पहले से तंग संरचनाओं में संगठित थे, आगे बढ़ते हाथियों ने खुद को बिखरा हुआ, कुचला हुआ और एक तरफ फेंका हुआ पाया। सरदार के सैनिकों का दृढ़ अनुशासन अराजकता में घुल गया। भाले और तीर, जो दुलारी जैसी अकेली हथिनी के खिलाफ कुछ हद तक प्रभावी हो सकते थे, क्रोधित दिग्गजों के झुंड के खिलाफ अप्रभावी साबित हुए। बचे हुए घोड़े और ऊंट खतरे की ज्वार की लहर को भांपते हुए घबरा गए और हर दिशा में भाग गए, जिससे अव्यवस्था और बढ़ गई। सरदार खान के कमांडर इन चीफ जफर ने अपने पीछे खड़े लोगों की अंतिम पंक्ति का नेतृत्व करके स्थिति को संभालने का फैसला किया। तब राजा वेदांत के पूर्व सेनापति कृष्ण आए और बिना अपना परिचय दिए या अनुमति मांगे अज और शंभू जी के साथ खड़े हो गए। सरदार की एक समय की शक्तिशाली सेना अब हार के कगार पर दिखाई दे रही थी। पासा पलट गया था और युद्ध का रुख बदल गया था, क्योंकि हाथियों ने इस युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व के अर्थ को फिर से परिभाषित कर दिया था। वनराज और दुलारी के बीच का बंधन स्पष्ट था, क्योंकि दुलारी ने उसके हर इशारे और आदेश का जवाब दिया। विशाल जानवर दुलारी का पीछा करते हुए अफगान सैनिकों की टोली की ओर गरजने लगे। उनका आक्रमण अजेय और भयंकर था। सरदार खान की सेना में 3 ठोस टुकड़ियां शामिल थीं। बीच वाला, मजबूत और भयंकर दुलारी का लक्ष्य था। जैसे ही वह चार्ज कर रही थी, उसके दोनों तरफ के रहस्यमयी बड़े बैग हर कदम पर हिल रहे थे। वनराज ने दुलारी के बाजू में लटकाए गए इन बैगों से जुड़ी एक पतली सफेद रस्सी पकड़ रखी थी। पूरे दौरान उसकी पकड़ मजबूत रही और रस्सी पर उसका विश्वास अटल रहा। वनराज को देखकर हर कोई हैरान था कि उसने रस्सी क्यों पकड़ रखी है। अफगान कमांडर इन चीफ के नेतृत्व में हाथियों को अपने लक्ष्य के रूप में खोजते हुए तीर के बाद तीर ने हवा को छेद दिया। जबकि कई लोग चूक गए, बहुतों को अपना निशान मिल गया, जिससे राजसी जीव घायल हो गए, लेकिन हाथी की गति कम नहीं हुई। इन हमलों से हाथियों का गुस्सा और बढ़ गया। हर कदम के साथ उनके रास्ते में आने वाले सैनिकों के लिए आसन्न विनाश का बोझ और अधिक स्पष्ट हो गया। जैसे ही हाथी गड़गड़ाहट के साथ संरचना में घुसे, इतनी बड़ी ताकत के लिए तैयार न होने वाले सैनिक अपने भालों से उन पर टूट पड़े। प्रत्येक धक्के, प्रत्येक प्रहार ने हाथियों को और भी अधिक चोट पहुंचाई, लेकिन वे डटे रहे। उनके बड़े पैर हर कदम पर तबाही मचा रहे थे। दुलारी और झुंड न केवल सैनिकों पर हमला कर रहे थे, बल्कि अपने छोटे बच्चे गोलू की भी रक्षा कर रहे थे। उसे सभी तीरों, भालों और अफगानों की क्रूरता से दूर उनके गठन के बीच में सुरक्षित रख रहे थे। गोलू अपने छोटे पैरों और सूंड के साथ अपनी मां दुलारी और अन्य हाथियों को तीरों से घायल होते देख हर कदम निश्चित मौत की ओर बढ़ते देख डर रहा था और दर्द में था। अंत में जानवर सैनिकों के बीच में थे, घिरे हुए थे, जैसे अभिमन्यु कौरवों के बीच में था। यह उनका आखिरी स्टैंड था। एक एक करके हाथी मारे गए, लेकिन इससे पहले कि प्रत्येक ने अनगिनत संख्या में मनुष्यों की हड्डियां तोड़ डालीं। इस सब के बीच गोलू का पैर एक हाथी के नीचे फंस गया, जो उसके ठीक बगल में गिर गया। जब वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तुरंत कुछ अन्य हाथियों ने पास आकर गोलू को घेर लिया।
वे इस स्थिति से नहीं हिले, गोलू को सुरक्षित और छिपाए रखने के लिए उसके चारों ओर एक घेरा बना दिया। कुछ ही समय में गोलू को 5 गिरे हुए हाथियों ने सुरक्षित कर लिया और उनके नीचे पूरी तरह से छिपा हुआ था। फिर भी वह अपनी मां और वनराज को बहादुरी से लड़ते हुए देख पा रहा था। हाथियों के बीच के अंतराल के माध्यम से जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। असुरक्षित और घिरा हुआ, वनराज का भाग्य बंद लग रहा था, क्योंकि ब्लेड उसकी ओर घूम रहे थे, उसके मांस को काट रहे थे। कुछ ही सेकंड में कमांडर इन चीफ द्वारा छोड़ा गया एक तीर उड़ता हुआ आया और वनराज को लग गया, उसकी पसली को छेदते हुए और उसके आंतरिक अंगों को छेदते हुए। वनराज और दुलारी दोनों का अब बहुत खून बह रहा था। आइए यह देखने का आनंद लें कि यह आखिरी हाथी और उसका सवार अपनी जान बचाने की कोशिश में कैसे भागते हैं। कमांडर इन चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अन्य सभी नागा अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। धीरे धीरे होश खोते हुए वनराज की नजर दुश्मन की सेना पर पड़ी और उनके गठन के केंद्र पर रुक गई। दुलारी की पीठ पर, जो बचपन से उसकी पसंदीदा जगह थी, बैठकर वनराज ने अपने शरीर को उसके दोनों कानों के बीच उसके सिर पर रख दिया, फिर भी पतली रस्सी को पकड़े रखा। थके हुए और शक्तिहीन वनराज ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो उसके हर्षित व्यवहार के विपरीत था, दुलारी, तुम्हें पता है कि अब कहां जाना है? दुलारी ने मुड़कर देखा कि उसके परिवार ने अपनी मौत से गोलू की जिंदगी सुरक्षित कर ली है। उसने अपने मृत साथियों के शवों के बीच से अपने बच्चे की आंखें देखीं और अपनी अंतिम यात्रा से पहले अकेले में आंसू बहाती रही। वह अपने कमांडर इन चीफ के नेतृत्व में सरदार खान की आरक्षित सेना की सबसे बड़ी अंतिम संरचना के केंद्र की ओर भागी। दुलारी और वनराज दोनों को असंख्य चोटें लगीं, उनका अत्यधिक खून बह गया। अपने चारों ओर अफगान सैनिकों से लड़ते हुए अजा, शंभूजी और मठाधीश वनराज और दुलारी को असहाय होकर देखते रहे। केवल नारायण ही अपने गदा के साथ वनराज और उसके बीच के प्रत्येक सैनिक को कुचलते और काटते हुए आगे बढ़ने में कामयाब हो सका। शरीर के हर हिस्से से खून बह रहा था। नारायण के पहुंचने से पहले दुलारी और वनराज केंद्र में पहुंच गए। दुलारी घायल होकर गिर पड़ी और घावों से अत्यधिक खून बहने के कारण वनराज बेहोश हो गया। दुलारी को दर्द से स्थिर और वनराज को लंगड़ाते हुए मानो मर गया हो, लेकिन फिर भी दुलारी पर लटके बैग से जुड़ी रस्सी को पकड़े हुए देखकर अफगान सैनिकों की सेना करीब चली गई। दुलारी स्थिर लेटी हुई थी, हिलने डुलने में असमर्थ थी। दुश्मनों को लकड़बग्घों की तरह वनराज और उसे घेरते हुए देख रही थी। वह अपनी सूंड हिलाकर उन्हें बेहोश वनराज से दूर रखने की कोशिश करती रही, जब तक कि 3 सैनिकों ने उसकी सूंड को मजबूती से पकड़ नहीं लिया और चौथे अफगान ने उसे काटकर उसके चेहरे से पूरी तरह अलग कर दिया। अपनी सूंड को छुड़ाने के लिए उसके आखिरी असहाय संघर्ष और उसकी चीख ने वनराज को होश में ला दिया, जबकि दुलारी की सूंड उसके शरीर से पूरी तरह अलग होने के कारण दर्दनाक दर्द में मर गई। दुलारी और वनराज को बड़ी संख्या में घेरते हुए सैनिकों ने सोचा कि दुलारी की मृत्यु के बाद वनराज असहाय था, लेकिन तभी वनराज ने अपनी अंतिम चाल चली। अचानक उसने दुलारी की पीठ पर रखी बोरियों की गांठें खींच दीं और वे खुल गईं। एक पल के लिए भ्रम की स्थिति थी। दोनों तरफ से सामूहिक सांसें चल रही थीं। दुलारी की पीठ से सांपों की बाढ़ आ गई, जो हर संभावित दिशा में तेजी से रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि युद्ध में नंदी और गणेश की उपस्थिति के बाद अब वासुकी भाग ले रहे हैं। वासुकी? थॉमस ने भ्रमित होकर पूछा। अनाम नागा ने गर्व से उत्तर दिया, तुम मेरे शिव के गले में जो सांप देख रहे हो, वह वासुकी है। वही सांप जिस पर भगवान विष्णु लेटे थे? नहीं, वह शेषनाग है। सभी 4 युगों के अंत में और उसके अगले चक्र की शुरुआत से पहले प्रलय आता है, एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है प्रकट ब्रह्मांड के विघटन या विनाश की अवधि। हिंदू दर्शन के अनुसार दुनिया का अंत, जैसा कि आप इसका वर्णन सुना होगा। प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसे युगों के अगले चक्र में ले जाया जाता है। हिंदी में शेष का अर्थ है शेष और नाग का अर्थ है सांप। शेषनाग वह सांप है जो प्रलय या दुनिया के अंत के बाद भी जीवित रहता है और अगली दुनिया में ले जाया जाता है। शेषनाग एक नाग देवता है
जो सभी नागों के राजा हैं, जो हर समय भगवान विष्णु की सेवा में रहते हैं। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि शेषनाग ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपने कई फनों पर धारण करते हैं और अपने सभी मुखों से लगातार भगवान विष्णु की स्तुति में विष्णु पुराण गाते हैं। उन्हें कभी कभी अनंत शेष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंतहीन शेष। ऐसा कहा जाता है कि जब शेष खुलता है तो समय आगे बढ़ता है और सृजन होता है। जब वह वापस कुंडलित होता है तो ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु को अक्सर अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ शेष पर आराम करते हुए चित्रित किया जाता है। शेष ने कभी भी भगवान विष्णु का साथ नहीं छोड़ा और कहा जाता है कि त्रेता युग के दौरान विष्णु के अवतार राम के भाई लक्ष्मण के रूप में और द्वापर युग के दौरान विष्णु के अवतार कृष्ण के भाई बलराम के रूप में मानव अवतार में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। ठीक उसी समय एक अन्य युवा नागा साधु अधिक लकड़ी और खाने के लिए कुछ भोजन लेकर गुफा में चला गया। थॉमस आश्चर्यचकित था। डरो मत, वह मेरा शिष्य है, यात्री के पूछने से पहले कथावाचक ने कहा। शिष्य आगे आया, अनाम नागा को नमस्कार किया और गुफा से बाहर चला गया और बाहर बर्फ में बैठ गया। बाहर ठंड है, वह वहां क्यों बैठा है? यात्री ने चिंतित होकर पूछा। वह यही करता है, अनाम नागा ने अपने शिष्य की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं आपसे बाद में वासुकी और शेषनाग की उत्पत्ति और युगों के बारे में पूछूंगा, लेकिन अभी मुझे सरदार खान और अन्य अफगानों के खिलाफ अजा और शेष नागाओं के बारे में जानना है। थॉमस ने एक बच्चे की तरह उत्सुक होकर कहा, और इस तरह अनाम नागा जारी रहा। दुलारी के पीछे के बैग वनराज द्वारा डीले कर दिए गए थे और सभी सांपों की चाल ऐसी थी जैसे किसी बांध से पानी फूट रहा हो, बिना रुके बह रहा हो, अपने सामने आने वाली हर चीज को निगल रहा हो। उनकी फुसफुसाहट से हवा भर गई। उनके द्वारा लाई गई तबाही का एक भयानक साउंड ट्रैक। घातक इरादे वाले प्रत्येक सांप ने तेजी से वार किया। सांपों के जहरीले काटने से कई लोगों की मृत्यु हो जाने से दहशत फैल गई। दुलारी और अन्य सभी हाथियों की मृत्यु पर इस अप्रत्याशित योद्धा के बलिदान का सम्मान करते हुए अराजकता के बीच युद्ध का मैदान एक संक्षिप्त क्षण के लिए शांत हो गया। नारायण अपनी गदा लेकर वनराज की सहायता के लिए दौड़े और उनके रास्ते में कई अफगान सैनिकों को मार डाला। लेकिन जब वह आखिरकार वनराज के पास पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। खून से लथपथ और सांसों के लिए हांफते हुए वनराज ने नारायण की ओर देखा। उसकी आंखें दर्द से भर गईं। वनराज ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आपने मुझे गोकुल में अपने साथ आने से मना कर दिया। आपकी अनुमति से क्या मैं आपकी अगली यात्रा पर आपके साथ आ सकता हूं, यदि आप अभी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? नारायण की आंखों में आंसू आ गए। हां, मैं तुम्हें अपनी अगली यात्रा पर अपने साथ ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, मुझे अपने जीवन पर तुम पर भरोसा है भाई। नारायण नीचे झुका, धीरे से अपना हाथ वनराज के माथे पर रखा। मेरे शिव आपको शाश्वत शांति की ओर मार्गदर्शन करे। जब वनराज ने अंतिम अलविदा कहा तो नारायण के पीछे से एक तलवार आई। नारायण का कटा हुआ सिर युद्ध भूमि में गिर पड़ा। नारायण का सिर काटने वाला व्यक्ति स्वयं सरदार खान था। उसका कवच और ब्लेड पहली बार किसी नागा के खून से रंगे थे। दूर से एक पहाड़ी के ऊपर वेदांत और उसके नए कमांडर इन चीफ ने इस दृश्य को देखा। सरदार खान ने नारायण का सिर ऊंचा रखा। अजा और शेष मुट्ठी भर नागाओं को ताना मारा, जो नारायण की मृत्यु के बाद 10 से भी कम रह गए थे। खून बह रहा था और हाँफ रहे थे। कमांडर इन चीफ सहित अंतिम 100 अफगान सैनिकों के खिलाफ खड़े थे। जफर सरदार खान के साथ स्वयं उन सभी की कमान संभाल रहे थे। कृष्ण के पेट से, शंभू जी के सीने से, अजा के पैरों और कंधे से और मटाधीश के सिर से खून बह रहा था। नागाओं की कम संख्या को देखकर घायल और थके हुए सरदार खान एक राक्षस की तरह हंसे और उनकी आवाज पूरी भूमि पर गूंज उठी। मिट्टी शवों से बहते खून से भीगी हुई थी। उनकी हंसी उत्साह कम और उनकी जीत की घोषणा अधिक थी। अब मेरे पास आपकी संख्या से अधिक उंगलियां हैं। और उसने हंसते हुए गिना, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गिनती पूरी की,
एक महिला की आवाज मैदानों और पहाड़ों में गूंज उठी। 7 के बाद गिनती जारी रखें। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आवाज का स्रोत ढूंढने के लिए सरदार खान ने हंसना बंद कर दिया। आवाज अजा और बाकी नागाओं के पीछे से आ रही थी। सरदार खान ने देवी काली को मानो साक्षात देखा। श्यामा और अद्यामा 2 अन्य साध्वियों के साथ अजा में शामिल हुईं। उनके बाल खुले थे, चेहरे काले रंग से रंगे हुए थे, उनके हाथों में खड्ग थे। साध्वियों के साथ सभी गंभीर रूप से घायल नागा भी थे। उनमें से 2 बिना पैरों के जमीन पर रेंग रहे थे। ये सभी भगवा वेश में थे। वे सरदार खान पर हंस रहे थे, उससे भी ज्यादा जोर से सरदार अजा और बाकी साधुओं पर हंस रहे थे। अपनी खुली आंखों से हथियार थामे हुए उन्होंने अपनी लंबी जीभ निकाली, मानो उसकी मर्दानगी को चिढ़ा रहे हों और उसका मजाक उड़ा रहे हों। इससे बचे हुए सभी अफगान सैनिकों का मनोबल टूट गया। कुछ देर बाद सभी साध्वियों की हंसी छूट गई और उनमें से सबसे वरिष्ठ श्यामा गंजा साध्वी बोली, अरे मूर्ख, हम कभी भी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आ सकते। आप हजारों में थे और मेरे 111 योद्धाओं ने उन्हें सैकड़ों में समेट दिया है और हम यहां हैं, अभी भी खड़े हैं। और फिर वह फिर से हंस पड़ी। वह हंसी और अपनी हंसी के साथ शंभूजी, मट्ठाधीश, अधिराज, आजा और अन्य सभी खड़े और रेंगने वाले नागाओं के साथ शेष अफगान सैनिकों के मनोबल को तोड़ दिया। यह साबित कर दिया कि नागा योद्धा वास्तव में अमर के समान अजेय थे। वे सरदार खान के चेहरे पर ऐसे हंसे जैसे नागा योद्धा सचमुच अविनाशी हों। वे हंसे मानो अफगान कमांडरों की मूर्खता और अज्ञानता का मजाक उड़ा रहे हों। और सरदार खान की चुप्पी नागाओं की श्रेष्ठता को स्वीकार करने जैसी थी। सरदार खान के चेहरे पर हार साफ झलक रही थी और उनकी निराशा को काली और शिव के भक्तों की हंसी और भी बढ़ा रही थी, जो बार बार इसकी पुष्टि कर रही थी। राजा वेदांत के नए सेनापति ने जोर देकर कहा, महाराज, युद्ध का मैदान हमारे कब्जे के लिए तैयार है। सरदार के बाकी लोग अस्त व्यस्त हैं। वेदांत आश्वस्त लग रहा था और हमले का आदेश देने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सेना को शेष 100 अफगान पुरुषों पर हमला करने का आदेश देता, जुगल, किशोर और उनकी हजारों की ब्रिगेड की छवि क्षितिज पर दिखाई दी। उदास और चुप, अपनी हार से क्रोधित सरदार खान ने घोड़ों और आदमियों की आवाज सुनी और मुड़ गया। उसने देखा कि जुगल किशोर द्वारा लाई गई हजारों की संख्या में सेना उसके पीछे खड़ी है। वह फिर हंसा और उसके साथ शेष सभी अफगान कमांडर और सैनिक भी हंसे। वह फिर अजा पर हंसा और बोला, तुमने सोचा था कि तुमने हजारों लोगों को मार डाला और गोकुल को बचा लिया। हम कभी खत्म नहीं होते, हम हर दिन हजारों की संख्या में पैदा होते हैं। मेरे पीछे देखो, मेरे पास खर्च करने के लिए हजारों और पैसे हैं, लेकिन मैं उनका इस्तेमाल तुम में से और लोगों को कहीं और मारने के लिए करना चाहूंगा। वेदांत का चेहरा हताशा में बदल गया। शायद आज सरदार खान की मृत्यु का दिन नहीं है। वह बुदबुदाया, उसका संकल्प लड़खड़ा रहा था। नए कमांडर इन चीफ ने अनिश्चित देखा और पूछा, क्या हमें युद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं? बहुत देर हो चुकी है, वेदांत ने आह भरी। उसकी आवाज में त्याग की भावना टपक रही थी। नागा हार जाएंगे, हम इसे जोखिम में नहीं डाल सकते। और इसके साथ ही संयुक्त मोर्चे का मौका खत्म हो गया और नागाओं को अपने भाग्य का सामना अकेले करना पड़ा। अज्जा ने सरदार खान की नई आई सेना के विशाल आकार को देखा और उसके दोनों हथियारों, त्रिशूल और गदा पर अपनी मुट्ठी कस ली। बोलने से पहले उन्होंने साध्वियों को देखा, जो स्वयं देवी काली की तरह दिखती थीं। मठाधीश उम्र के ज्ञान के साथ, अधिराज अपने शंख के साथ और अन्य घायल नागा अभी भी स्थिर खड़े थे, उनके आदेशों के लिए तैयार थे। जो भी आगे आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार थे। फिर उसने कृष्ण की ओर देखा, जो अफगानों के खिलाफ नागाओं के लिए लड़ने के लिए अपने ही राजा के खिलाफ खड़े थे। और अंत में उन्होंने शंभू जी को देखा, जो अपनी कुल्हाड़ी के साथ खड़े थे। आजा अभी भी इस तथ्य से अनजान थी कि शंभू जी का असली नाम राजा ध्यानेंद्र था और राजा ध्यानेंद्र कोई और नहीं बल्कि उस प्रश्न का उत्तर था जो वह अपने बहरे और गूंगे अतीत से पूछता रहता था। राजा ध्यानेंद्र
एक वचन से बंधा हुआ व्यक्ति जो कह नहीं सकता था, अजा मेरे बेटे, आप एक राजकुमार हैं और मैं राजा ध्यानेंद्र, आपका पिता। मठाधीश ने उन दोनों को देखकर महसूस किया कि उसके मन में अपराध बोध बढ़ गया है, और अधिराज बिना किसी अधिकार के उनके बीच बोलने के अधिकार के साथ यह सब देखता रहा। अंत में आजा ने कहा, मैं आप सभी को प्रेरित करने के लिए हजारों शब्द बोल सकती हूं, लेकिन आप मुझसे कम नहीं हैं और आपको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। आप में से कुछ लोग मुझसे अधिक वर्षों तक जीवित रहे हैं। दूसरों की आत्माएं मुझसे अधिक उम्र की और बुद्धिमान हैं। शेष महिलाएं हैं जिन्होंने दुनिया और जिस धरती पर हम रहते हैं उसकी नींव रखी है। केवल वे शब्द जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह है, हम जीवित हैं और इसलिए यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। शेष 18 नागाओं में से प्रत्येक ने खुद को तैयार किया, अपनी मुट्ठी कस ली और अपना खून और पसीना पोंछा। मठाधीश और शंभू ने अपने खून पसीने के साथ साथ अपने आंसू भी पोंछे। उन्होंने एक साथ गर्जना की, हर हर महादेव। सरदार खान की बची हुई मुट्ठी भर सेना, जुगल किशोर, वेदांत और देवताओं के नेतृत्व में हजारों लोग यह सब देख रहे थे। नागा अपनी पकड़ बनाए हुए थे, उस युद्ध में मरने मारने के लिए तैयार थे जिसके बारे में भारत के इतिहास में कभी बात नहीं की गई थी। युद्ध भूमि पर सब कुछ रुका हुआ लग रहा था, लेकिन उत्तर में कोई था जो बिना रुके आगे बढ़ रहा था, मारने के लिए तैयार था और मरने के लिए तैयार था। ध्रुव बर्फीली बर्फ में रहने वाले नागाओं के समुद्र की तलाश में बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर आ रहे थे। इस बात से अनजान थे कि जमीन पर बहता खून कितना गर्म हो गया है। आगे क्या हुआ? आजा को क्या हुआ? क्या उसे पता चला कि उसके पिता उसके साथ लड़े थे? थॉमस ने पूछा, जो अभी भी कमजोर था लेकिन युद्ध के बारे में और अधिक जानने के लिए दृढ़ था। दिन के लिए बहुत हो गया, आपको आराम करने की जरूरत है। इसे पी लो और तुम कल तक ठीक हो जाओगे। अनाम नागा ने एक पुराने तांबे के कटोरे में थॉमस सूप पेश करते हुए उत्तर दिया। थॉमस को अनाम नागा पर भरोसा होने लगा था और इसलिए उसने कटोरे को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया और सूप पीना शुरू कर दिया। इस ड्रिंक के बाद आपको चक्कर आएगा और नींद आएगी। डरो मत, भ्रमित मत हो या संदेह मत करो। यदि मैं तुम्हें मारने का इरादा रखता तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। तो अच्छी नींद लें और कल आप एक अच्छी सुबह देखेंगे, अनाम नागा ने उत्तर दिया। जब तक थॉमस ने यह सुना, उसे पहले से ही चक्कर आ रहे थे और नींद आ रही थी। नागा शिष्य अंदर आया और अपने आराम के लिए एक अस्थायी बिस्तर लगाया। सूप पीते हुए थॉमस ने पूछा, 650 साल पुरानी घटना के बारे में आपको यह सब कैसे पता है, जिसका कहीं भी उल्लेख नहीं है? तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक अनाम हिंदू हूं। मेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन के लिए कोई और प्रश्न नहीं। अब सो जाओ। कुछ ही देर में थॉमस को झपकी आ गई। थॉमस ने उस गुफा में आग के पास रात बिताई, लेकिन जागने तक उसके दिमाग में सवाल चलते रहे। अगली सुबह थॉमस ने सुबह की रोशनी में अपनी आंखें खोलीं और बहुत अधिक ऊर्जावान और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस किया। अनाम हिंदू नागा से मिलने के बाद वह पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा, लेकिन जिसने उसे बचाया था उसका कोई निशान नहीं मिला। इसके बजाय वहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था जहां वह अनाम हिंदू बैठा था। थॉमस यह देखने के लिए करीब चला गया कि यह क्या है। यह एक पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला शंख था जो सदियों पुराना लगता था। शंख के नीचे हिंदू नागाओं की गुप्त पुस्तक थी जिसका कोई नाम नहीं था। थॉमस ने पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला और एक मानचित्र के साथ एक पंक्ति का नोट पाया जिसमें लिखा था, यह मानचित्र आपको सभ्यता की ओर वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करेगा। हजारों की संख्या में मौजूद सैकड़ों अफगानों के खिलाफ शेष बचे 18 नागा साधुओं और साध्वियों के बारे में कई अनुत्तरित सवालों के साथ और वेदांत असहाय खड़ा था। थॉमस ने शंख, नक्शा और किताब उठाई और देखते हुए गुफा से बाहर चला गया अनाम नागा के लिए। कहीं गहरे बर्फीले पहाड़ों में हिंदू ऋषि के पीछे चलते हुए शिष्य ने पूछा, उन 18 नागा साधुओं और साध्वियों का क्या हुआ? और इसी के साथ यह महायुद्ध अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचता है।
लेकिन क्या यह सच में अंत है? नागा योद्धा वॉल्यूम 1 की यह अविश्वसनीय यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। वॉल्यूम 2 में और भी बड़े युद्ध, और भी गहरे रहस्य और एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द भारत डायलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वॉल्यूम 2 का पहला अध्याय आप मिस न करें। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं वॉल्यूम 2 में।